अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है 10 मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम का दिन हमें क्या याद कराता है, क्या याद दिलाता है, क्या कुछ हमारे सामने लाता है और किस किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत अज़ीम है उसकी उनसे क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, ये है हमारे सोचने की बात। और उन्होंने अगर सजदे में सर कटाया, शहादत जो है वो उनको नसीब आई, चूँकि सैयदुश्शुहदा उनका लक़ब है, तो उनका सर जो था वो नेज़े पे भी कुरान पढ़ता रहा। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, ये है असल हमारे सोचने की बात। गम दुख बहुत है, सब्र है। 16 सदियों से 16वीं सदी चल रही है, 1600 साल होने को आ गए, तो हम सब्र कर रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जो उनका अमल था, उस पर हमें भी अमल करने की तौफीक दे और हमारे मुल्क पर इमाम के सदक़े में बहुत ज़्यादा रहम करम करे, आमीन। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम जायजा के 10वें घर में मौजूद होगा। यहाँ करियर कारोबारी उमूर में आपकी खास तवज्जो मरकूज़ रखेगा, जिसकी वजह से आपके जो मामलात हैं वो सीधे होंगे और ख़ास तौर पर रोज़गार के जो सिलसिले हैं उनमें बेहतरी आ सकेगी, तरक्की आ सकेगी। जायजा के 7वें घर में चूँकि मुश्तरी जो है वो मौजूद होगा यहाँ और मरीख का साथ दे सकेगा, जिसकी वजह से आप अपने मामलात जो हैं उनको बाइज़्ज़त बना सकेंगे, बावकार बना सकेंगे, इसके साथ साथ आपकी अज़वाजी ज़िंदगी भी खासी पीसफुल हो सकेगी। 11 और 12 अक्टूबर को मरीख नेपच्यून तस्दीस की वजह से हक़ाइक़ के मुताबिक मुस्बत इक़दामात और फैसले करके अपने हालात खुशगवार तब्दीलियाँ ला सकेंगे, जबकि अपने जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी भी कर पाएंगे। 14 और 15 अक्टूबर को मरीख जो है वो तरबी की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में तेज़ी आएगी, जिस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको खासी महसूस होगी। और इस दौरान सबसे जो अहम अमल है जो आप कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है बहस व तकरार से गुरेज करना। तो बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, चूँकि ये बात जब बहस व तकरार में आती है रिश्ते भी मुतासर होते हैं, मामलात भी ख़राब होते हैं और ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाते हैं और जो आपकी मंजिल है वो आपसे बहुत दूर हो जाती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अक्टूबर को आप अपने अधूरे कामों की तकमील कर पाएंगे। 11 को किसी बिछड़े हुए साथी या दोस्त से मुलाकात का इम्कान है। 12 को जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत बढ़ सकती है, जबकि 13 अक्टूबर को आपको दूसरों से जो आपकी वाबस्ता उम्मीदें थी वो पूरी हो पाएंगी, जबकि 14 अक्टूबर को कौम बालग तावन आपको हासिल रहेगा। 15 को बाद गैर शादीशुदा अफराद के लिए कोई खुशी की खबर जो है वो आ सकती है, जबकि 16 अक्टूबर को आपको आपके कारोबार में खैर बरकत या बेहतरी का अंसर नुमाया रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हमदिन वो 11 और 12 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात का हमदिन या एहतियात तलब दिन कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम था 18 अक्टूबर जायजा के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ हालात वाक़यात को वो बैलेंस कर सकेगा, इस्तेहकाम दे सकेगा, जबकि इस दौरान आपको अपने आप को संभालने के लिए, अपने मामलात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुशावरत की ज़रूरत होगी, कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी, दूसरों से आपको रहनुमाई की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपकी शराकती अज़वाज और अज़वाजी उमूर जो है वो खुशगवार जो है वो शक्ल में आपके सामने आएंगे, खुशगवार एहसासात का मंबा बनेंगे। तो इसलिए अगर ज़रूरत महसूस हो तो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, झिझक से काम नहीं दीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अक्टूबर को देखभाल और हिसाब किताब अपनी नज़र में रखिएगा, अपने यानी अकाउंट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड मामला, ताकि उसमें कोई गड़बड़ या किसी तरह का मसला नहीं हो। 11 अक्टूबर को फजूल खर्ची का अंसर जो है वो ज़रा हावी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके माली हालात बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल। 12 अक्टूबर को आपके बाद रुके हुए काम पाया तकमील को पहुंच सकेंगे। 13 को दोस्त साहब आपका ताउन शामिल हाल रहेगा, जबकि 14 अक्टूबर को रोमांस के लिए हालात साजगार रहेंगे। 15 अक्टूबर को कारोबारी मकासद के तहत किया जाने वाला सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा, जबकि 16 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं या मुलाजमत पेशा हजरात जो हैं उनको अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में
गफलत और लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए, यानी आपको अपनी लाइबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से रन करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस तरफ तवज्जो दीजिएगा, घर के मामला हैं तो उस तरह से जो भी जहाँ भी आपके फ़राइज़ हैं उनमें कोताही और जो सुस्ती नहीं आना चाहिए। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज जज़्ब जमनाई मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत 8 से 24 अक्टूबर दर्जे के 5वें घर में मौजूद होगा या मुश्तरी का साथ भी उसको हासिल होगा, जिसकी वजह से आपके रोमानवी अमूर और आपकी औलाद से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो आपके लिए खासी खुशी और राहत का बाइस बन सकेंगे। इनामी स्कीमों में अगर इस दौरान हिस्सा लेंगे तो यकीनी तौर पर आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। 11 और 12 अक्टूबर को तारत मुश्तरिकान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत फैसले कर सकेंगे, जबकि शोबा तालीम में भी आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। और अगर अभी ऑलरेडी कोई दिलचस्पी नहीं है तो यकीनन आपकी दिलचस्पी शुरू हो सकती है, बढ़ सकती है। 14 और 15 अक्टूबर को अतारत मरीख तरबी के बायस और अतारत ज़ुहुल तस्दीस ये दोनों एक ही दिन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हालात जो है वो मिले जुले रहेंगे। और इस दौरान अगर आपको अपने कुछ मसाइल का हल मालूम करना हो तो वो बाहमी मुशावरत से या मिलजुल कर करना होगा और आपको अपने काम पर पूरी तवज्जो भी देना होगी। 16 और 17 अक्टूबर को अतारत प्रोटो तरबी के बायस आपका जहन परेशान हो सकता है, और जिसमें सबसे बड़ी एहतियात आपके लिए यही होगी कि आप बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा और अगर मुमकिन हो तो सदका भी ज़रूर दीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 10 अक्टूबर को तजदीद मरासिम हो सकते हैं, 11 को रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा हो सकते हैं, 12 के बाद मुखालफिन जो हैं या मुनाफिकीन हैं, दोनों तरह के जो आपके दुश्मन हैं वो आपकी इज़्ज़त व शोहरत से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन नुकसान कुछ नहीं आपका कर सकेंगे बल्कि आपसे खाइफ ही रहेंगे और आपसे दूर रहेंगे। 13 अक्टूबर को खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से सोशल रिफॉर्म के जो मामलात हैं या ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं उनमें आपकी रग़बत बढ़ेगी, आप दिलो जान से उस तरफ तवज्जो देंगे। 14 अक्टूबर को मिले जुले हालात आपके सामने आएंगे, जिसकी वजह से आप को सोच समझ कर देखना होगा कौन सा आपके लिए शोबा या कौन सी डायरेक्शन आपके लिए चाहिए, उस पर अमल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। 15 अक्टूबर को सियासी और समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके आपको मुयसर आ सकते हैं, जबकि 16 अक्टूबर को कोई नया कारोबार करना भी आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के आम दिन वो 11 और 12 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 14, 15 और 16 अक्टूबर के साबित हो सकते हैं। इन 3 दिनों में मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।